ये तस्वीर दिल्ली विधानसभा की है। डेस्क पर खड़े ये महाशय दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता हैं। दिल्ली में टैंकर घोटाले का मुद्दा उठा रहे थे। बोलने का मौका नहीं मिला तो डेस्क पर चढ़ गए, जोर जोर से बोलने लगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इनकी बहस होने लगी। मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग दे दूंगा। आपकी पत्नी ने जो पेंशन घोटाला किया उसकी रिपोर्ट कल आप मेरे को दे देना। मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग दे दूंगा। मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग दे दूंगा। आपकी पत्नी ने जो घोटाला किया पेंशन का उसकी रिपोर्ट आप हमें दे देना। बैठिए। दिल्ली में भ्रष्टाचार पर बहस की तस्वीर देख ली आपने, लेकिन जी न्यूज पर दिल्ली में आज हम दो बड़े घोटालों का पर्दाफाश करेंगे। पहला घोटाला दिल्ली नगर निगम का है। ये घोटाला उन लोगों से जुड़ा है जिन्हें सरकार पेंशन देकर बुढ़ापे में उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन घोटालेबाज मदद की इस लाठी को तोड़ रहे हैं। नहीं भाई, मैं विकलांग हुई नहीं तो मैं कैसे कह दूंगा कि परिवार में कोई मोहित है? आप मोहित मेरा भतीजा है 8 साल का। ये नाम किसी और का है। ये नाम भी किसी और का है? हाँ। और रामचंद्र कौन है? रामचंद्र भी नहीं जानती मैं। दौलत राम जी, आपके पिता का नाम रामलाल है? नहीं। हाँ। बोरे राम। दूसरा घोटाला दिल्ली सरकार से जुड़ा है, जिसमें आप ये जानेंगे कि दिल्ली के अधिकारी भ्रष्टाचार की कूल हवा कैसे खा रहे हैं। आरटीआई बताती है कि इस ऑफिस में कोई भी एसी नहीं लगा है। अगला जाएंगे तो आप छत पे आपको 2 स्प्लिट एसी दिखाई देंगे, और जैसे ही आप इस कंपाउंड की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको इस कॉरिडोर में भी 2 एसी नजर आएंगे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घोटालेबाजों का ये रैकेट कैसे फैला हुआ है, अगले आधे घंटे हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज हम बात दिल्ली के बड़े घोटालों की करने वाले हैं, जिस पर न सरकार का ध्यान है और न किसी एजेंसी का। इन दोनों घोटालों से दिल्ली सरकार और एमसीडी को लाखों करोड़ों का चूना लग रहा है, लेकिन किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं है। सबसे पहले बात हम दिल्ली में एमसीडी के पेंशन घोटाले की करेंगे। आप सोचेंगे कि पेंशन घोटाले में हो क्या सकता है, किसी को पेंशन मिलता है, इसमें क्या घोटाला होगा? लेकिन इसमें घोटाला है, और वो बहुत बड़ा घोटाला है। आपके नाम का पैसा कोई और ले जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। सरकार यह सोचकर खुश हो रही है कि वो जरूरतमंदों की मदद कर रही है, लेकिन मदद किसी और को मालामाल कर रहा है, जबकि गरीबों की थाली खाली है। ये रिपोर्ट देखिए, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। ये दिल्ली का नांगलोई इलाका है। और ये मोहल्ला जे कॉलोनी कहलाता है। आरोप है कि नांगलोई इलाके में एमसीडी के पेंशनधारियों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। किसी के नाम का पेंशन किसी और को मिल रहा है। जी न्यूज ने इसकी तहकीकात शुरू की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। हम आपको तहकीकात दिखाएं, उससे पहले यह बता दें कि यह घोटाला क्या है। एमसीडी दिल्ली में अलग अलग कैटेगरी में लोगों को पेंशन देती है। पेंशन देने की अनुशंसा निगम पार्षद करते हैं। आरोप है कि यहां लोगों के नाम और पते पर पेंशन दिया जा रहा है, लेकिन जरूरतमंदों को यह मिल नहीं रहा है। और तो और ऐसे लोगों को पेंशन दिया जा रहा है जो इसके हकदार नहीं है। अब आपको हम पूरी तहकीकात दिखाते हैं। शुरुआत बाबूलाल से करते हैं। बाबूलाल D709 जे कॉलोनी फेज 2 नागलोई में रहते हैं। इनके नाम पर पेंशन विभाग से हर महीने विकलांग कोटे से पेंशन जारी होती है, लेकिन ना ये विकलांग है और ना ही इन्हें पेंशन मिलती है।
अभी जो आपकी कैटेगरी उसमें कागजों में दिखाई गई है वो बताया गया है कि विकलांग श्रेणी में आपको पेंशन मिल रही है। नहीं भाई, मैं विकलांग हुई नहीं तो मैं कैसे कह दूंगा। अब मैं उस पर खुद दावा ठोकूंगा फिर इस बात का, मैं विकलांग ही नहीं हूं तो और क्या कहूँगा इसमें। इसके बाद हमने बाबूलाल को जो दस्तावेज दिखाया उसे देखकर तो बाबूलाल के होश ही उड़ गए। दरअसल बाबूलाल की पत्नी शांति देवी के नाम से भी पेंशन बनी हुई है, विधवा पेंशन। जी हां, बाबूलाल भी यही सुनकर परेशान है कि सरकारी रिकॉर्ड में उसकी पत्नी को विधवा दिखा दिया गया है, जबकि वो तो जिंदा है। फिर उसकी पत्नी विधवा कैसे हुई? और आपकी पत्नी की भी क्या पेंशन बनी हुई है? नहीं है। किसी कैटेगरी में होगी? नहीं, मेरी वाइफ की है ये आपकी वाइफ की तस्वीर है। तो आप ये क्या नाम और जो पूरा डिटेल भरा? ये गलत नाम है। हाँ। नाम गलत है ये किनका नाम है? ये मेरा नाम नहीं है। आपके परिवार में कोई है? नहीं। अच्छा, ये जो आपकी पत्नी की पेंशन है इसमें विधवा की पेंशन इसमें दिखाई हुई है। ये गलत है ये भी, मतलब इसमें कोई ज्योति देवी का है ही नहीं हिसाब। नहीं, साथ में विधवा बता रखा आपकी वाइफ। नहीं, गलत है। और ये फोटो आप पहचानते हैं आपकी वाइफ की? हाँ है। अब आइए आपको 8 साल के बुजुर्ग के पास ले चलते हैं। जी हाँ, एमसीडी के रिकॉर्ड में जिस पते और नाम से मोहित को बुजुर्ग पेंशन दी जा रही है, वहां जब हम मोहित से मिलने पहुंचे तो यकीन नहीं हुआ कि धांधली इस हद तक है कि एक 8 साल के बच्चे को बुजुर्ग दिखाकर सरकारी खजाने से पेंशन निकाली जा रही है। मोहित के नाम से पेंशन बनी हुई है इस एड्रेस पे। तो आपके यहाँ पे कोई मोहित हैं जो ओल्ड एज हो? नहीं, कोई मोहित नहीं है। आपके घर में कोई भी मोहित के नाम से है? कोई भी? कोई नहीं है, भतीजा है छोटा बस। ये क्या नाम है इनका? मोहित। अच्छा, ये हैं मोहित। तो इनके पेंशन इनके नाम की तो नहीं बनी हुई है? नहीं, इसके नाम की क्यों पेंशन बनेगी? तो आपके घर में किसी को पेंशन मिलती है, आती है पेंशन? नहीं, ओल्ड एज की तो किसी की नहीं है, बाकी मेरी दादी है। हाँ। इनकी बनती है। पेंशन कैसे किसी को भी मनमाने ढंग से बांटी जा रही है और सरकारी खजाने को कैसे लूटा जा रहा है, इसका अगला उदाहरण है जयप्रकाश। जयप्रकाश की उम्र फिलहाल 50 साल है, लेकिन साल 2012 में जयप्रकाश की वृद्धावस्था पेंशन बना दी गई थी जब वो महज 46 साल के थे। पेंशन आपके नाम से बनी हुई है? हाँ जी। तो ये आपकी है कि आपके पास आती है पेंशन? हाँ जी। आपकी किस चीज़ की पेंशन बनी हुई है ये उम्र के हिसाब से बनी हुई है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 50 साल। अभी कितनी है? 50 साल है। तो ये उम्र की पेंशन तो जो है वो 60 साल के बाद बनती है। तो ये कैसे बनी, आपने कैसे बनवाई है? ये तो भाई साहब ने बनवा दी थी। किन्होंने? छतर भाई साहब ने। वो क्या है? जो उसका हस्बैंड है। अच्छा, जो पार्षद है, पार्षद का हस्बैंड। अच्छा, तो ये आपके हैं सारे के सारे जो लगा रखे हैं इसमें डॉक्यूमेंट। तो इसमें तो आपकी उम्र 60 साल से ऊपर दिखा रखी है 2012 में ही। 50 की। हाँ, 50-52 की उम्र। 1948 का जन्म दिखा रखा है आपका। लेकिन सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? देखिए, जयप्रकाश का यह फॉर्म जिसमें उसकी उम्र साल 2012 में 63 साल दिखाई गई थी और सबूत के तौर पर कई जाली दस्तावेज लगा दिए गए थे। इसके बाद हम कानाराम को तलाशने उसके दिए गए पते पर पहुंचे तो पता चला कि इस पते पर पिछले 40 साल से कोई कानाराम रहा ही नहीं। जरा सुनिए, जिसका घर है वो इस नाम को कितना जानता है। ये एक बार ये देख के बता दीजिए कि ये एड्रेस जो है ये आप ही का है, जो B117 JJ कॉलोनी लिखा हुआ है? हाँ, पर ये फोटो हमारा है, उनका नहीं है। ये फोटो किसका है? ये फोटो नहीं जानते आप? ये उनका नहीं है। और नाम किसका है? ये नाम किसी और का है। ये नाम भी किसी और का है? हाँ। और रामचंद्र कौन है? रामचंद्र भी नहीं जानती मैं। और एड्रेस आपका है बस? हाँ, ये एड्रेस हमारे नाम से कैसे कर दिया जाए ना? जो भी इसमें फोटो और नाम लिखे हुए हैं ये आप नहीं जानते, एड्रेस आपका है? हाँ। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हमारी सास को तो यार 40 साल से ऊपर हो गए और 35 साल शादी मेरी को हो गए। ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों मामले हैं जहां दिए गए पते पर कोई पेंशन धारक है ही नहीं। कोई घर सालों से खाली है तो कहीं कोई और ही शख्स रहता है। यानी पेंशन सरकारी खजाने से निकल रही है, लेकिन जा कहां रही है इसका कोई अता पता नहीं। जब हमने एमसीडी से इस गोरख धंधे के बारे में पूछा तो कार्रवाई का भरोसा तो दिया गया, लेकिन तमाम अधिकारियों और जांच के बावजूद ऐसा हुआ कैसे, इस पर सवाल बना रहा। इसकी जांच करनी चाहिए और आप मुझे
अगर इसकी कोई जवाब लिखित रूप में है तो उसकी मुझे कॉपी देंगे तो मैं ज़रूर इसकी जानकारी शिकायत एलजी को, डीसी को और हुई है। सभी जगह हो चुकी है। अच्छी बात है और इसकी जरूर जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल ये पूरा खुलासा तब हुआ जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इलाके के तमाम पेंशन धारकों की लिस्ट मांगी। इस लिस्ट की जांच पर पता चला कि इलाके में करीब 50% फर्जी पेंशन धारक हैं। तो आपके और हमारे पैसे से जो पेंशन बुजुर्गों तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचकर किसी दूसरे लोगों को मालामाल कर रही है।